मेरी प्रिय बच्ची, अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने जा रहा है। वह जिसे तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब बहुत जल्द ही घटित होने वाला है। मेरी प्रिय, बहुत प्रतीक्षा कर ली है तुमने। अब समय की चाल बदल रही है। मैं जो कुछ कर रहा होता हूं, वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे हित में ही कर रहा होता हूं। लेकिन यह जो सारी उलझनी है, यह तुम्हारे मनोभाव से ही उत्पन्न हो रही है और इसलिए तुम निरंतर विचलित हुए जा रहे हो। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और आज मैं तुम्हें वह बताने वाला हूं, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़ने की भूल नहीं करनी है। वह मनुष्य जिसे हर कदम पर धोखा मिला है, जो अतीत में बहुत ज्यादा दुख झेला हो, वह फूलों पर भी पांव रखने से घबराता है। लेकिन मेरी प्रिय, यदि तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तो आखिर अपनी मंजिल को कैसे बढ़ोगे तुम? और तुम्हारी मंजिल, जहां तुम्हारी खूबसूरत भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहां तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सपनों का महल है, जिसमें तुम्हारी कल्पना में उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं मौजूद हैं, जहां पर हर कोई तुम्हें प्रेम करने को व्याकुल हुआ जा रहा है, तुम उसे छोड़ दोगे यदि तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो। इस संसार में तुम्हारे आगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ निर्मित किया गया है और तुम्हें अनेक अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं उन चीजों को प्राप्त करने को। लेकिन तुम्हें देखना है कि कहीं तुम अपनी आंखें बंद तो नहीं कर रहे हो, कहीं तुम चीजों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हो। तुम जिस राह पर निगाह बिछाए बैठे हो, उससे थोड़ा दूर देखने का प्रयास करो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे द्वार पर तुम्हारे लिए चमत्कार प्रतीक्षा में हो और जहां तुम हो वहां सारे किवाड़ बंद हो चुके हों। कई बार मनुष्य जहां से उम्मीद करता है, वह चीज वहां से ना मिलकर कहीं और से ही यकायक उसके सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए तुम बस अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारी जीत को मैं सुनिश्चित कर रहा हूं। वह कौन सी वस्तु है इस संसार में जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते? जो निर्मित है वह तुम्हारे ही अणुओं से है। जो निर्मित हो रहा है वह भी तुम्हारे ही अणुओं से होगा। और मैं परम पिता परमेश्वर तुम्हारे लिए वह सब कुछ निर्मित कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारे लिए यह सब कुछ करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी इच्छा और उस वस्तु में उतनी ही देरी है जितना तुम्हें उसे पाने की स्वीकृति में। जब तक तुम यह स्वयं ही विश्वास नहीं कर पाते कि वह तुम्हारा है, तुम उसे पाने के योग्य हो, आखिर वह तुम्हें कैसे मिलेगा? जिस पर तुम पूर्ण विश्वास के साथ उसे अपना समझ लेते हो, वह वही पल से तुम्हारा हो जाता है। जब वह चीज स्पष्ट रूप से तुम्हारी हो जाती है, मेरी प्रिय, अब सारी चिंताएं त्याग दो। अपने हृदय में हो रही बेचैनी की लहरें को जाने दो। अपने मन में उठ रही शंका और भय को त्याग दो और मेरे द्वारा भेजी जा रही आनंद की तरंगों को स्वीकार करो। और अपने मन मस्तिष्क में यह बात बैठा लो कि तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में आ चुके हो, कि तुम बेहद ही भाग्यशाली हो, कि तुम बहुत खुशनुमा जीवन जी रहे हो। ऐसा विचार करना, तुम जीवन में उन सभी रास्तों को खोल दोगे जो बंद रास्ते तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एक बार अपनी दूरदृष्टि से देखो, उस दरवाजे के पार तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा प्रेम अगाध मात्रा में उस दरवाजे के पार खड़ा हुआ है।
तुम्हें अपनी बाहों में भरकर गले से लगाकर तुम्हारे सीने में अपने सारे दर्द बयां कर रहा है। अपनी खुशियां तुमसे जाहिर करने को बेताब खड़ा है। तुम्हारा साथी निरंतर तुम्हारा विचार किए जा रहा है, किंतु उसे भी ऐसे अवसर की तलाश है जहां वह तुम्हें अपने दिल की संपूर्ण बात कहकर तुम्हें अपना सके। तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग नहीं है और तुम्हारे प्रेम से जुड़ी हुई तुम्हारी जीत है, किंतु ऐसा क्या है जो तुम्हें रोके जा रहा है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? यदि तुम अपने अतीत में सदैव ही उलझे रहोगे और भविष्य की चिंता में सदैव ही लिपटे रहोगे, तो वर्तमान को जीने का आनंद कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। वास्तव में यह तुम्हारा वर्तमान ही है जो तुम्हारे भविष्य की रचना में लगा हुआ है। जो तुम आज कर रहे हो, यदि यही आगे भी करते रहोगे तो भविष्य तुम्हारा आज से अलग कैसे होगा? यदि तुम्हें अपने भविष्य को आज से अलग बनाना है, तो आज से बेहतर बनाना है, तो निरंतर तुम्हें बेहतरी की दिशा में कार्य करना ही होगा। तुम्हें अपने कदम बढ़ाने होंगे। कभी भी जोखिम लेने से मत डरो, कभी भी भयभीत ना हो। जो तुम्हारे विचार में चल रहा है, वास्तव में वही तुम्हारे लिए सही मार्ग है, किंतु तुम भयभीत हो रहे हो। तुम निरंतर डर रहे हो। तुम यह समझ नहीं पा रहे हो कि उस ओर कैसे बढ़ोगे, लेकिन यह तुम्हारी नियति है मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस ओर लेकर जा रही है। और यदि तुम्हारा भाग्य चाहता है कि तुम उसी दिशा में आगे बढ़ो, तो फिर तुम अपने भाग्य के मार्ग में अवरोध स्वयं ही हो। क्यों बन रहे हो? जब मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य के मार्ग में अवरोध बन जाता है, तब उसे कोई भी विजय हासिल करा ही नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए विजय तिलक लगा रहा हूँ। मैं विजय रथ सजा रहा हूँ। मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर अग्रसर कर रहा हूँ। तुम्हारी जीत के घोड़े अब इतनी तेजी से दौड़ेंगे कि तुम मंजिल तक बहुत ही जल्द पहुंच जाओगे। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी तुम क्या करोगे, यह तो तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करेंगे। इसलिए तुम्हें अभी से विचार करना है कि यदि वह तुम्हें प्राप्त हुआ तो आगे तुम क्या करोगे। अपने भविष्य में होने वाली चीज़ों की कल्पना तुम करते हो, लेकिन वर्तमान को बेहतर ढंग से जीने का प्रयास नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा संपूर्ण प्रयास, सतत प्रयास केवल इस बात में होना चाहिए कि तुम्हारा वर्तमान सुनिश्चित हो, तुम्हारा वर्तमान बेहतर हो। भविष्य की चिंता मत करो। यदि तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्धि से भर जाएगा।